वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम और कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैं आज से एक सीरीज शुरू करने वाली हूँ जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है ऐसे टॉपिक्स जिससे हमें कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हेल्प मिले। और ये हमें जब स्कूल में हायर क्लासेस में भी ये टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, तो ये उन सब लोगों को काम आएगी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बैंक वगैरह, एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रॉफिटेबल रहेगा। और हायर क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये टॉपिक उनके लिए भी है। तो ये थोड़ा आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो जिनको जितनी इसमें से नॉलेज लेनी है वो ले सकता है। तो मैंने आज का पहला टॉपिक चूज किया है प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि फायदा और नुकसान तो सभी के लिए मैटर करता है। तो स्टार्ट करने के लिए इससे बेटर हमारे पास कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता था, क्योंकि हर किसी को प्रॉफिट चाहिए, लॉस नहीं चाहिए। लेकिन लॉस के बारे में भी जानना जरूरी होता है अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो इसलिए हम आज प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से मैं हर वीक आपको एक टॉपिक पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड होगा, वो इंग्लिश हो सकता है, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग्स वगैरह होते हैं, हर किसी एक टॉपिक पे आपको एक वीडियो मेरे चैनल पे मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। तो जैसे कि आप जानते हैं, प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? फायदा। लेकिन इसे प्रॉफिट या गेन भी कहते हैं। गेन, हमने क्या गेन किया, क्या प्रॉफिट किया। तो जब हम कोई प्रोडक्ट, कोई चीज सेल करते हैं, तब हमें प्रॉफिट होता है और उसी से हमें नुकसान भी होता है। तो हम कैसे पता लगाते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ कि हमें नुकसान हुआ? तो हमें कुछ पॉइंट्स को याद करने होंगे, कि उनके बारे में जानना होगा कि ये होते क्या हैं। बस उन्हीं को याद करना है, उन्हीं से रिलेटेड फॉर्मूलेज हैं, और बस जो एग्जाम्पल्स हैं आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट वन इज अबाउट कॉस्ट प्राइस। सो पहला टर्म हमें याद रखना है कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, द price at which an article is purchased। तो वो दाम, किसी वस्तु का वो दाम जिस दाम पे हम उसे खरीदते हैं। कोई भी सामान जिस दाम पर हम खरीदते हैं वो होता है उस चीज का कॉस्ट प्राइस, जिसे हम सीपी से भी डिनोट करते हैं। तो आगे जब हम फॉर्मूले में लिखेंगे तो सीपी करके लिखेंगे हम। तो कॉस्ट प्राइस किसी भी चीज का वो दाम होता है जिस दाम पे हम उसे खरीदते हैं, जो उसकी लागत होती, कॉस्ट होती है, वो उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए एक आइटम हमने एक्स प्रोडक्ट लिया, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 5 रुपए, 5 रुपीज उसकी है कॉस्ट प्राइस। तो अभी हम इसी प्राइस पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्म है, फर्स्ट हमने टर्म देखा अबाउट कॉस्ट प्राइस, सेकेंड हमारा टर्म है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होती है? The price at which an article is sold। तो वह दाम जिस पे हम
उस सामान को बेचते हैं तो उसे हम डिनोट करते हैं एस पी से। तो मान लीजिए यहाँ जो x है, मान लीजिए मैंने एक पेन खरीदा जिसकी एक पेन की कीमत थी 5 रुपए। ये उसकी लागत जो दाम था, कॉस्ट प्राइस था, वो क्या था 5 रुपए। अब उस पेन को मैंने कितने में सेल किया, कितने में बेचा, मैंने उस पेन को बेचा। मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूं, मैंने एक पेन 5 रुपए का खरीदा, उसे मैंने कितने में बेचा, 5 रुपए के पेन को मैं बेच देती हूँ 7 रुपए में। यहाँ जो x है वो जो हमारी पेन की कीमत है। तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए ये दो टर्म बहुत ही जरूरी होते हैं, क्योंकि CP दैट इज कॉस्ट प्राइस और SP कॉस्ट प्राइस जिस पे वो चीज खरीदी गई हो और सेलिंग प्राइस जिस पे वो चीज जो आर्टिकल है, प्रोडक्ट है, बेची गई हो। तो यही CP और सेलिंग प्राइस डिसाइड करता है प्रॉफिट और लॉस। यही दो चीजों पे डिपेंड होता है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे प्रॉफिट को हम गेन भी कहते हैं। तो सारे फॉर्मूले हमारे इसी लॉस और गेन के फॉर्मूले CP और SP पे ही डिपेंड होते हैं। अब देखते हैं कि हमें प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट, और इसे हम गेन भी बोलते हैं। तो अभी मैंने कहा आपको कि मैं मान लीजिए एक दुकानदार हूं और मैंने जो पेन खरीदा था उसकी कॉस्ट प्राइस थी, मुझे वो 5 रुपए का पड़ा, उसे मैंने बेचा 7 रुपए में। तो ये मेरा CP और SP है। अभी हम यही मान के चलते हैं। तो अब हम प्रॉफिट और गेन कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट हमें कब होता है, जब सेलिंग प्राइस जो हमारे बेचने का मूल्य है वो ग्रेटर, ज्यादा होगा हमारे खरीदने के मूल्य से, मतलब कॉस्ट प्राइस से। इफ SP is greater than CP, the seller is said to have a profit or gain. मतलब if selling price is greater than cost price, the seller is said to have a profit. तो जब सेलिंग प्राइस किसी प्रोडक्ट की CP से ज्यादा होती है तो उसे गेन हुआ। अब यहाँ हमारा एग्जांपल देखते हैं। मैं एक सेलर थी, मैंने पेन खरीदा, मेरी एक पेन की कीमत थी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 5 रुपए, और मेरी सेलिंग प्राइस कितनी थी, मैंने उस पेन को कितने में बेचा 7 रुपए में। तो अब बताइए मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो मुझे, क्योंकि सेलिंग प्राइस मेरी ज्यादा है और ये प्रॉफिट के इस फॉर्मूले को डिफाइन करता है, इसलिए मुझे क्या हुआ, मुझे हुआ प्रॉफिट। तो अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो हम बता सकते हैं कि हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और उसी तरीके से हम लॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लॉस मतलब नुकसान। तो हम लॉस कैसे देखेंगे, इफ SP इज लेस देन, इफ SP इज लेस देन CP, तो हमें क्या होगा, लॉस। अगर हमारी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, मतलब हमारी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो हमें क्या होगा, हमें डेफिनेटली लॉस होगा। इफ
SP is less than CP, the seller is said to have a loss. तो अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो सेलर को क्या होगा, नुकसान होगा, लॉस होगा। अब देखिए, मैंने एक पेन 5 रुपए का खरीदा, उसे 7 रुपए में बेचा था, तो मुझे फायदा हुआ, ठीक है। लेकिन अभी मैंने वही पेन 5 रुपए का खरीदा था पेन, और उसे मैंने 4 रुपए में बेच दिया। देखिए, 5 रुपए का मैंने पेन खरीदा था, उसे मैंने 4 रुपए में बेच दिया, मतलब 5 रुपीज का पेन मैंने 4 रुपीज में सेल कर दिया। तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी थी, 4, और मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, मैंने खरीदा कितने में था, कॉस्ट मेरी कितनी लगी थी, 5 रुपए में। तो यहां पर मेरी सेलिंग प्राइस क्या है, 5, और सेलिंग प्राइस 4 है, कॉस्ट प्राइस 5 है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे घाटा हुआ, लॉस हुआ। तो ये शो कर रहा है कि मुझे लॉस हुआ। अब सिंपली ये तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लेकिन हमें ये पता करना है कि हमें कितने का लॉस हुआ और कितने का प्रॉफिट हुआ। तो ये पता करने के लिए भी फॉर्मूला है। तो चलो ये अब हम वो भी देख लेते हैं। तो अगर हमें प्रॉफिट या गेन कैलकुलेट करना है, अगर हमें P फॉर प्रॉफिट है, अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हमें SP माइनस CP करना होगा, क्योंकि यहाँ पे SP जो होता है वो ज्यादा होता है, तभी तो प्रॉफिट होता है। तो मेरा फर्स्ट केस में प्रॉफिट जब मुझे हुआ था तब मेरा सेलिंग प्राइस था 7 रुपीज और कॉस्ट प्राइस था 5 रुपीज। तो 7 माइनस 5 होता है 2। तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, एक पेन में 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। मुझे एक पेन में 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। अब जब मैंने उस पेन को 4 रुपए में सेल किया, दोबारा मैंने 5 रुपए के पेन को 4 रुपए में सेल कर दिया, तो मुझे लॉस हुआ। पर मैं कितने का लॉस हुआ मुझे वो कैलकुलेट करना है। तो मुझे करना होगा, क्योंकि मेरा वहां पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा था, लॉस होता है तब सेलिंग प्राइस लेस होता है और कॉस्ट प्राइस हाई होता है। तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, इसलिए जो भी ज्यादा होता है उसे हम पहले लिखेंगे माइनस SP, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था पेन का, 5 रुपए, और मैंने उसे बेचा कितना, नेक्स्ट केस में 4 रुपए। तो आंसर कितना आया, आंसर कितना आया 1। मतलब मुझे नुकसान कितने का हुआ, मुझे 1 रुपए का नुकसान हुआ था। पहले केस में मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ था और इसमें। तो इस तरीके से हम सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि काफ़ी इजी है। जब इजी प्रॉब्लम्स कैलकुलेट करना है तो कुछ इस तरीके से करते हैं, और इनके कुछ फॉर्मूलेज भी हैं। तो अभी मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज भी बताती हूँ और कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करके बताती हूँ। सो दीज आर द फॉर्मूले फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। The first one is gain or profit is equal to SP minus CP, that is selling price minus cost price. Second formula is loss is equal to cost price minus selling price. तो gain या loss mainly depend करता है cost price पे. Then third, gain percentage निकालने के लिए gain into 100 डिवाइडेड बाय CP, दैट इज कॉस्ट प्राइस. लॉस निकालने के लिए लॉस इंटू लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस. देन फिफ्थ वन इज
सेलिंग प्राइस निकालने के लिए अगर आपको गेन परसेंटेज दिया है तो सेलिंग प्राइस आप ऐसे निकाल सकते हैं, और लॉस निकालना है, लॉस परसेंटेज दिया है तो सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस कुछ भी फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली ये सीपी के लिए फॉर्मूला है, गेन और लॉस परसेंटेज के लिए अगर दिया है देन आप देख सकते हैं, इफ एन आर्टिकल sold at a gain of say 35%, then its SP is 135% of CP। तो अगर कोई आर्टिकल सोल्ड होता है 35% पे तो उसका SP क्या होगा 135% CP। उसी तरीके से अगर कोई आर्टिकल सोल्ड होता है लॉस ऑफ 35% देन उसका SP क्या होगा 100% से 35% माइनस करेंगे तो 65% ऑफ CP। तो ये कुछ फॉर्मूले वगैरह है जिन्हें हमें याद रखना है और आगे हम इन्हीं से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट, व्हेन अ पर्सन सेल्स टू सिमिलर आइटम्स, वन एट अ गेन ऑफ से X% एंड द अदर एट अ लॉस ऑफ X%, देन द सेलर ऑलवेज इनकर्स अ लॉस गिवन बाय। अगर एक पर्सन मतलब एक सेलर दो सेम चीज़ों को सेल करता है, एक को वो X% के प्रॉफिट पे सेल करता है और सेम के दूसरे आइटम को X% के लॉस पे सेल करता है, तो उसे लॉस होगा और उस लॉस परसेंट को निकालने का ये फॉर्मूला है कॉमन लॉस, ये वाला। देन if a seller professes to sell his good at CP, that is cost price, but uses false weight, then अगर कोई सेलर कॉस्ट प्राइस पे अपने गुड्स को सेल कर रहा है लेकिन वो फॉल्स वेट का यूज कर रहा है, तो वैसे में गेन परसेंटेज निकालने का एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100, ये आपको गेन परसेंटेज निकालने के लिए है। कई बार होता है ना कि तौल वेट में ऊपर नीचे खराबी रहती है और फिर वेट जो है डिफरेंस, इस तरीके से जब फॉल्स वेट करके दुकानदार प्रॉफिट कमाते हैं तो वही गेन परसेंटेज फाइंड करने के लिए है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ मैंने लिख के रखा है, अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹27.50 एंड सेल्स इट फॉर ₹28.60, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। तो यहाँ पर हमें गेन परसेंटेज फाइंड करना है प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है 27.5, तो ये हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 सेकेंड, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर 27.5 रुपीज़ और सेल कितने में कर रहा है 28.60, दैट इज 28.60 एंड CP इज द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो अब यहाँ पे सो फाइंड इज गेन परसेंटेज। सो यहाँ पे हमें गेन परसेंटेज, ये गेन परसेंटेज फाइंड करना जिसका फॉर्मूला है गेन इंटू 100 और यहाँ डिवाइडेड बाय CP कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले यहाँ पे गेन परसेंटेज गेन निकालना होगा। तो गेन कैसे निकालेंगे, गेन होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना होगा। सो हमने गेन निकाल लिया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज इसे लिखा माइनस किया, हमारा आंसर आया ₹1.10। बस अब हमें गेन मिल गया। तो अब हम गेन परसेंटेज को फॉर्मूला लगा देते हैं, गेन इंटू 100 और हमें डिवाइडेड बाय CP, तो CP हमें पता है, अभी मैं उस फॉर्मूला में पुट करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेन हमने फाइंड कर लिया, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला है गेन इंटू 100 डिवाइडेड बाय CP। यहाँ पे गेन हमारा कितना था ₹1.10 इंटू 100 और ये हमारा कॉस्ट प्राइस था, तो हमारा आंसर आया
4%। तो मैन को आर्टिकल सेल करने में कितना गेन परसेंटेज हुआ? 4%। तो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इफ अ बुक इज परचेस्ड फॉर ₹490 एंड सोल्ड फॉर ₹465.5, फाइंड द लॉस परसेंटेज। तो सिमिलरली यहाँ पर लॉस परसेंटेज को फॉर्मूला लगेगा और उससे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा लॉस, और फिर हमें लॉस को लॉस परसेंटेज पे लिख देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिमिलरली हमने कॉस्ट प्राइस लिखा जो कि 490 था, सेलिंग प्राइस 465.5 था। तो लॉस निकालने के लिए हमें सेलिंग प्राइस माइनस एसपी वाला फॉर्मूला लगाना है। हमने लगाया तो हमें 24.50 रुपीज़ का लॉस आया। अब लॉस परसेंट का फॉर्मूला ये है लॉस इंटू 100 अपॉन CP, दैट इज कॉस्ट प्राइस। बस हमने सारे वैल्यूज को पुट कर दिए तो हमें 5% का लॉस मिला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे SP फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस दी हुई है और गेन परसेंटेज दिया हुआ है हमें। अब हमें इससे सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला क्योंकि यहाँ पे गेन परसेंटेज आपको दिया हुआ था, कॉस्ट प्राइस दी हुई थी, आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालनी थी, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया 100 प्लस गेन परसेंटेज वाला। तो ये देखिए सेलिंग प्राइस जो था 100 प्लस गेन परसेंटेज, तो 100 प्लस 20% जो है वो गेन का था, तो कितना हुआ 120। तो जो 120% है वो कितने का है? इस कॉस्ट प्राइस का है। तो ये फॉर्मूला में हमने लगा दिया 120 डिवाइडेड बाई 100 इंटू इतना, तो आंसर आ गया हमारा यहाँ पे 67.50। सेम अगर आपको लॉस परसेंट दिया हो तो फिर आप कैसे करेंगे? सेम फॉर्मूला लगाना है, बस उसके जगह पे वहाँ पे लॉस लिख देना है। देखिए अब हम यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस वाला ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू CP बाई 100। अब हमने पहले ही बोला था इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट एन गेन ऑफ फॉर एग्जाम्पल इतना परसेंट दिया है तो हम उसका सेलिंग प्राइस क्या बोल सकते हैं? इतना परसेंटेज। अगर वही आर्टिकल लॉस पे उतने परसेंट फॉर एग्जाम्पल इतने लॉस पे हुआ तो आपको 100 से माइनस कर देना है। तो ये देखिए जब हमने फर्स्ट वाले पे सेलिंग प्राइस लिखा तो हमें गेन का कितना था 20%, तो वहाँ पे 100 में प्लस हो जाएगा वो परसेंट, तो कितना हो गया था 120%। तो बस उसे हमने यहाँ पे पुट किया था। उसी तरीके से अब हम जब लॉस लिखेंगे तो अब हम 100 से जो भी परसेंट दिया है उसे माइनस करेंगे। तो क्या आया हमारा आंसर? 85% ऑफ रुपीज़, इतना पॉइंट, दैट दिस इज अ 40 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो बस जो फॉर्मूला है हमारा 100, आपका जो ये लॉस का फॉर्मूला है, जैसे हमारा गेन का फॉर्मूला था सेम, SP निकालने के लिए 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपन 100 इंटू CP। तो यही तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में आएगा 100 माइनस लॉस परसेंट, तो कितना था 5, तो 85 आ गया 100 इंटू, और ये है हमारा सेलिंग प्राइस, तो हमारा आंसर आ गया 68.34। तो सिंपली या तो इस तरीके से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, या फिर ये आपको दिया हुआ है गेन परसेंटेज दिया हो, लॉस परसेंटेज दिया हो, तो आपको यहाँ पे बस इस तरीके से लिख लेना है। और अगर आपको किसी में कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो आपको सेलिंग प्राइस दिया होगा, तो गेन परसेंटेज लॉस परसेंटेज, इस तरीके से करके आप कोई सा भी निकाल सकते हैं। सो दीज आर द फॉर्मूलाज। तो बस हम इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे और सारे जो भी प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड सम होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, उन्हें हमें इसी तरीके से सॉल्व करनी है। और मैं इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी अपने दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाली सीरीज़ में, जिसमें मैं आपको
प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी। अभी हमने यहाँ पे जो 3-4 एग्जाम्पल्स देखे हैं उसमें हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक के फॉर्मूलों को कवर कर लिया है। आगे हम इन फॉर्मूलों पे भी काम करेंगे और इन सब से क्या कुछ दिया है, सिर्फ 2 चीज़ दी है, बाकी चीज़ कैसे फाइंड करके और एग्जाम्पल्स करेंगे, इस तरीके के और एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी है। तो और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तब मिलते, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।